सर मोहम्मद इकबाल का निधन 21 अप्रैल 1938 को हुआ था। एक रेडिकल मुस्लिम थे, उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे। नाम में सर लगा है तो जाहिर है कि अंग्रेजों के बड़े वाले चमचे रहे होंगे, उनके टाउट थे। उनकी पीठ पर अंग्रेजों का हाथ था, ये सबको समझना चाहिए। उर्दू भाषा में लिखा हुआ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ है, लेकिन वो कोई देशभक्ति वाला विषय लेकर आ रहे थे, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान और द्विराष्ट्र की अवधारणा जिस व्यक्ति की थी उसका नाम अल्लामा इकबाल है। मेरे शहर देहरादून में पार्चनारी सामाजिक समूह है जिसका संबंध स्वात वैली से है। स्वात वैली वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र में आता है। वहाँ से देहरादून आने के पूरे इतिहास के मध्य ध्यान देंगे कि भारत के हिंदुओं में जब जब उन्होंने अपनी ज़मीन छोड़ी, आंशिक रूप से धर्मांतरित हुए, वह क्षेत्र सशक्त हिंदू विरोध का क्षेत्र बना। यही कारण है स्वात वैली, स्वात घाटी का क्षेत्र आतंकवादी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। ज़मीन गई, ज़मीर गया, धर्म गया, इलाका गया और सारा क्षेत्र बन गया भारत विरोधी। ऐसा ही कश्मीर में भी हुआ। सर मोहम्मद इकबाल का उल्लेख क्यों किया जा रहा है, यद्यपि वह मामला सीधे तौर पर हमारे सिख इतिहास से जुड़ा नहीं है, फिर भी मैं इसका उल्लेख क्यों कर रहा हूँ। सर मोहम्मद इकबाल के परदादा या पूर्वज कश्मीरी पंडितों से संबंधित थे, जिनके लिए 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने बलिदान दिया। सर मोहम्मद इकबाल एक पूर्वज सहज सुप्रू एक कश्मीरी पंडित थे। बाद में उनका परिवार सियालकोट चला गया, वहीं पूरा परिवार जबरन कलमा पढ़कर मुसलमान बना। विस्थापन, कलमा, धर्मांतरण यानी भारत विरोध की जमीन तैयार। कुछ विशेषण अल्लामा इकबाल के साथ जोड़े जाते हैं, जैसे अल्लामा इकबाल का अर्थ है विद्वान इकबाल। मुफ्किर पाकिस्तान, जिसका अर्थ है पाकिस्तान का विचारक। शायर मशरिक, जिसका अर्थ है पूर्व का कवि। हकीमुल उम्मत का अर्थ है उमा का विद्वान। वह उर्दू फारसी के लोकप्रिय कवि थे। वे पेशे से राजनीतिज्ञ व वकील थे। वह सर मोहम्मद इकबाल भारत के विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना की चर्चा शुरू करने वाले पहले व्यक्ति थे। 1930 में उनके नेतृत्व में मुस्लिम लीग पहली पार्टी थी जिसने भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण की मांग की थी। इसके बाद इकबाल ने मोहम्मद अली जिन्ना के मुस्लिम लीग में शामिल होने के लिए भी प्रेरित किया, यानी मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिम लीग में लाने वाले अल्लामा इकबाल थे। सर मोहम्मद इकबाल का जन्म 9 नवंबर 1877 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के एक शहर सियालकोट में नूर मोहम्मद इमाम बीवी के घर पर। अल्लामा इकबाल ने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में अपना करियर प्रारंभ किया, लेकिन 1 साल बाद ही उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी। वकालत शुरू की। वकालत के साथ साथ उन्होंने फारसी में कविता लिखना भी शुरू किया। वह अंजुमन हिमायत इस्लाम सभाओं में कविताएं पढ़कर बहुत प्रसिद्ध हो गए। इकबाल ने 12,000 कविताएं लिखी, जिनमें 7,000 कविताएं जो हैं वो फारसी में थी। अब मुख्य विषय की बात करें। एक धर्मांतरण किसी सामाजिक चेन रिएक्शन का ट्रिगर है जो हर हाल में आपके विरुद्ध जाएगा। पलायन किया, जमीन छोड़ी, वैसा ही है जैसे किसी हरे भरे पेड़ की जड़ों में तेजाब डालना।
आप अपने खेत नहीं छोड़ रहे हैं, आप खेत किसी और को दे रहे हैं। धार्मिक केंद्र, मंदिर का त्याग यानी अगली पीढ़ी का अपने हाथों से नरसंहार करना। मठ, गुरुकुल, मंदिर, वाचनालय के नष्ट हो जाने का अर्थ है किसी जिहादी के लिए जमीन तैयार करना। हर पीछे हट जाने वाला कदम रिपुदल की शक्ति में कई बराबर वृद्धि करता है। अल्लामा इकबाल से पाकिस्तान का ही संबंध नहीं है, अभी तो कश्मीर समस्या से भी अल्लामा इकबाल का संबंध है। वे पीछे हटने की आदत जो हम सब में पड़ गई है, वह पीछे हटने की आदत हमें छोड़नी होगी। पीछे हटने की आदत छोड़िए, आगे बढ़िए, इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है हमारे पास।